हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसूची होती क्या है। अनुसूची संविधान के पीछे दी गई विषयों की वह सूची है जिसमें किसी विशेष अनुच्छेद की व्याख्या की जाती है। जैसे आर्टिकल 1 ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया है, लेकिन उसमें किन किन राज्यों को शामिल किया जाएगा इसका वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है। तो अनुसूची संविधान में दी गई विषयों की वो सूची है जो किसी विशेष अनुच्छेद की व्याख्या करती है। अब शुरू करते हैं कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है विभिन्न संशोधनों के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारत किन राज्यों से मिलकर बनेगा। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख, यानी भारतीय संघ के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन्हें वेतन, भत्ते और पेंशन क्या क्या दिए जाएंगे इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची बताती है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। भारतीय संघ के अधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में मिलता है, जिसमें संसद के सदस्यों, मंत्री या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है, राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी हैं, उनके बीच राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची बताती है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान, यानी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, एकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी पांचवी अनुसूची के अधीन अगर जनजातीय भूमि का खनन के लिए किसी निजी पक्षकार को उसे दिया जाता है तो उसे भी शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय हैं। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें गणना की दृष्टि से 98 विषय हैं। संघ सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय शामिल किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। और समवर्ती सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है, लेकिन टकराव की स्थिति होने पर संघ का कानून मान्य होता है।
समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 विषय हैं। अब बात कर लेते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। जैसे पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार यानी जेल, पंचायती राज और भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर ये संघ सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक और गोद लेना ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अर्थात इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूलतः यानी जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 14 भाषाएं थीं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। भाषाओं की कितनी संख्या हो गई? 15, क्योंकि 14 ऑलरेडी थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 हो चुकी है। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। यानी 9वीं अनुसूची में उन विषयों को रखा गया था भारत की स्वतंत्रता के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। किसके दौरान? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। और इसमें उन विषयों को शामिल किया गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित थे, ताकि उन्हें देश के न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके और भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता यानी अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक दल के आधार पर चुनकर आता है और फिर बाद में वो उस दल की सदस्यता को त्याग देता है और किसी दूसरे दल में शामिल होता है, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व इनके बारे में प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और 11वीं अनुसूची में विषयों की कुल संख्या 29 है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची पर। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था और इसे नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में स्थानीय विषयों की कुल संख्या यानी स्थानीय निकाय से संबंधित विषयों की कुल संख्या 18 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान की अनुसूचियाँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।